कि आज पूरे देश में ये एक बात है कि एनआईए और ईडी ये बीजेपी के एक विंग की तरह है। कभी ये किसान नेताओं को नोटिस देते हैं, कभी जो बीजेपी की पॉलिसी को एक्सपोज करता है उसको नोटिस देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि शायद इन नोटिसों से मैडम महबूबा मुफ्ती को कमजोरियाँ हैं सभी नेताओं की, इसीलिए कहीं ना कहीं डर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो नज़र क्यों नहीं आता, जहन की आंखों पे कोई पट्टी बंदी है किसी को। इसमें पैसा ले रहे एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इतने ज़्यादा रेट कैसे बढ़ गए, और ये पैसा जो लोग ले रहे हैं 1000 रुपये की ट्रॉली अगर 5000 में मिल रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। माइनिंग की एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे समाज में है। इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही है, और जिस गाड़ी का रेट 1000 रुपये हुआ करता था उस गाड़ी का रेट 5000, 4000, 6000, 8000 गाड़ियों के रेट मिल रहे हैं, और लोग परेशान हैं। लेकिन इलीगल क्यों हो रही है, इस पे रोक कौन लगाएगा। एक हमने खबर की थी, उसके बाद कुछ हद तक हम ये कहेंगे कि रोकथाम के प्रयास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से ही ये सब हो रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत ना हो तो ये ना हो, और इतने ज़्यादा रेट कैसे बढ़े। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है इस समय, ये एक मुद्दा है। और मैडम महबूबा जो है उनकी माताजी को ईडी का एक नोटिस भेजा गया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए वीरेंद्र सिंह सोनू हैं जो पीडीपी के एडिशनल स्पोक पर्सन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैडम महबूबा मुफ्ती की जो माताजी हैं उनको ईडी का नोटिस भेजा गया, क्यों, क्या वजह लग रही है? देखिए, ऐसा है कि अब ये ईडी और एनआईए का नोटिस एक आम सी बात हो चुकी है कि जिसको दिल करेगा नोटिस भेज देंगे, जो मन करेगा कर लेंगे। आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में ये एक बात है कि एनआईए और ईडी ये बीजेपी के एक विंग की तरह काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, पहले मैडम महबूबा जी को ईडी का नोटिस आया, वो गए, उन्होंने वहाँ जवाब भी दिए। अब मैडम महबूबा जी की मदर को नोटिस आया, उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। मतलब हमारी पार्टी रही, सरकार रही, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर रहे, हमने कभी नहीं देखा कि मैडम महबूबा जी की माताजी ने कभी सरकार में कोई इंटरफेयर किया हो, पार्टी मैटर में कोई इंटरफेयर किया हो, जहाँ कोई और किसी पॉलिसी में उन्होंने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया। और ना ही उनकी कोई सियासी ज़िंदगी है, और ना ही उन्होंने कोई पब्लिक डीलिंग की है, ना ही कोई ऐसा कुछ किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आप इन तरीक़ों से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हो, इन नोटिसों से। कभी ये किसान नेताओं को नोटिस देते हैं, कभी जो बीजेपी की पॉलिसी को एक्सपोज करता है उसको नोटिस देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि शायद इन नोटिसों से मैडम महबूबा मुफ्ती को डरा लेंगे, शायद वो अपने घर पे बैठ जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं, पूरी की पूरी पीडी पार्टी को डरा देंगे। नहीं, ये तो लगे हैं पिछले 2 साल से हैं, आपके सामने ही है। ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि पीडीपी को हमने बुलडोज इनको ख़त्म करना है, इनके लीडर भगाने हैं, किसी को एनआईए का नोटिस देना है, किसी को ईडी का देना है, किसी को और तरीके से प्रेशराइज करना है। तो लेकिन ये है कि हम इनके प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। कुछ कमज़ोरियाँ हैं सभी नेताओं की, इसीलिए कहीं ना कहीं डर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो कमज़ोरी हो तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कमज़ोरी से ही डरते हैं। अपना अपना, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अपना अपना स्वभाव होता है। देखिए, मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने तो खुद कहा है, वो पिछले 2 साल से लगे हैं, जब से ये हमारे साथ 5 अगस्त 2019 का वाक़या हुआ है, तो वो आपके सामने हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी जा रहे हैं, हर आदमी की बात वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं नोटिसों से डरने वाली नहीं। पीडीपी एक मूवमेंट का नाम है, ये पार्टी एक मूवमेंट है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बनी थी, और आगे भी हम नोटिसों से कभी नहीं डरेंगे, और जो सच होगा वो लोगों का हम उनकी आवाज़ जरूर उठाएंगे। माइनिंग की बात कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही हम कहना चाहते हैं कि जहाँ इलीगल हो रहा है वो इनको नज़र क्यों नहीं आता, जहाँ इनकी आंखों पे कोई पट्टी बंदी है किसी किस्म की। लोग तो कहते हैं कि इसमें पैसा ले रहे एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इतने ज़्यादा रेट कैसे बढ़ गए, और ये पैसा जो लोग ले रहे हैं 1000 रुपये की ट्रॉली अगर 5000 में मिल रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है। देखिए सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, पट्टी किस चीज़ की बंदी है? पट्टी इसी पैसे की बंदी है ना। मुझे आप बताइए कि क्रैशर वाले को उतने पैसे मिल रहे हैं ट्राली के जितने पहले लेता था। अच्छा। जो ट्राली वाला है, टिपर वाला है, जो गाड़ी वाला है, उसको उतनी ही कमाई है जितनी पहले थी। ये जो बीच का, जैसे आपने खुद कहा कि 1000 की ट्राली 5000 में हो गई, ये 4000 कौन खा रहा है?
ये देखने वाली बात है। आपने जम्मू कश्मीर के रिसोर्स सारे आग प्राइवेट कंपनी को बाहर नीलाम कर दिए, जम्मू कश्मीर सारा आपने बेच दिया उनके हाथों में। और बताइए कौन सा एलिमेंट है, कौन लोग हैं जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो मिनरल हैं वो हमें ही बेच रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत जो है 200 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। 1000 रुपये वाली ट्राली 5000 में बिक रही है। ट्राली वाले से पूछते हैं, वो कहता है जनाब हम उतने पैसे बचते जितने पहले बचते हैं। गवर्नमेंट ने जो रेट रखा है वो 2.5 रुपये फुट रखा हुआ है, जो इन्होंने अपनी रेट लिस्ट निकाली है। ट्राली आज 5000 रुपये की मिल रही है। जी जो पैसा है ये कौन खाता है, ये जम्मू के लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। मुझे बताइए कि कौन कौन लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है। एक तरफ थे तो ये ईडी एनआईए इन्होंने रखा हुआ है जिसको मर्जी डराने के लिए। क्या ये जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको नज़र नहीं आ रहा है कि ये कितनी बड़ी लूट जम्मू के लोगों के साथ हो रही है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका जम्मू में पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, गरीब आदमी के लिए ट्राली खरीदनी उसकी पहुंच से बाहर हो गई है। जिस आदमी ने कोई एक कमरा बनाना है या 2 कमरे बनाने हैं, मुझे बताइए ये कौन सा इंसाफ है। ये रेत और बजरी सोने के रेट में बिक रही है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। मुझे बताइए कि जब पता है कि इस रोड से ट्राली निकलती है, वहाँ पुलिस है, वहाँ से ट्राली चोरी आती कैसे है? अगर ये कहते हैं माइनिंग चोरी करते हैं लोग, फिर वो आते कैसे हैं? अगर पुलिस की मर्जी के बिना तो मुझे नहीं लगता कि ये धंधा चल रहा है। अगर ये धंधा चला रहा है, कोई भी चला रहा है, मैं कहता हूँ, मैं सभी पुलिस वालों के लिए बात नहीं करता, अगर कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर कुछ लोग करते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसका नोटिस लेना चाहिए कि 1000 रुपये की ट्राली अगर 6000 में बिक रही है तो 5000 कहाँ जा रहा है? ये गरीब, मुझे आप बताइए इस गरीब आदमी की बात कौन करेगा? इस गरीब, मैंने किसी बीजेपी के लीडर को नहीं सुना इस इशू पे बोलते हुए। अपोजिशन की पार्टियां फिर बोल रही हैं, आपने किसी बीजेपी के लीडर को सुना है कि इस माइनिंग के इशू पे बोले? वो क्यों? क्योंकि इनकी मिली भुगत है। अगर इनकी मिली भुगत है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर रेट नहीं बढ़े हैं, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, तो आम आदमी को 5000 की ट्राली क्यों मिल रही है, जो कि 1200 रुपये की ट्राली आम मिलती थी? आपको भी पता होगा पहले मिलती थी। आज ये पूछना चाहता है, ये इतना बड़ा षड्यंत्र, ये इतना बड़ा घोटाला है जम्मू के लोगों के साथ, और जम्मू के लोगों को ये जाजिया कानून थोपा जा रहा है, डंडे से थोपा जा रहा है। क्योंकि आम आदमी सोचता है चल यार मैंने ट्राली लेनी थी, चलो मैं महंगी ले लूँगा। लेकिन आप सोचिए ये जो पैसे की कमाई हो रही है, जा कहाँ रही है? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। आम आदमी की लुट खसुट जो है बंद करनी चाहिए। आम आदमी जाएगा कहाँ? उसकी सुनवाई कौन करेगा? और ये भारतीय जनता पार्टी या जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी उस मसले पर सोचना चाहिए, यार आम आदमी की लूट खसुट क्यों हो रही है। चलिए, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट हैं वो भूख हड़ताल पे हैं, पिछले 2-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। अब ये मुझे नहीं पता साथ किसका ले रहे हैं तो विकास किसका कर रहे हैं। कुछ लोग लड़के जो हमारे हैं, उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है, वो नाजायज़ कुछ कह ही नहीं रहे हैं। उन्होंने नाजायज़ क्या कहा है? अगर मुझे बताइए, अगर ये कहते थे, पहले तो ये कहते थे कि ये 370 की वजह से कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर थे वो जम्मू में काम नहीं करने देते थे, हम मान लेते हैं। आज इनको कौन रोक रहा है? अगर ये लोग अपनी डिमांड लेके बीजेपी ऑफिस के सामने बैठे हैं, ना ये उनके पास पता करने जाते हैं, 2 बार बल प्रयोग करके पुलिस का इनको वहाँ से निकाला गया। आज हालात ये बन चुके हैं कि वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर ये लोग उनका मसला भी हल नहीं कर सकते, जो कि एक बुनियादी तौर पे मैं कहता हूँ कि इंसानी मसला है, कोई बड़ी बात नहीं होती है सरकार के लिए। कितने के लड़के हैं जिनको वो करना। और उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह जी ने हमारे साथ वादा किया था, तो लेकिन आज जितेंद्र सिंह जी मिलते नहीं है। ये बीजेपी का ऑफिस है, जो सामने उनका घर है, कितनी बार वो आते जाते होंगे। तो पार्क में मिले तो वो उन्होंने फौज वगैरह मंगवा दी, उन्होंने कहा दूर दूर वो मिले नहीं ना पार्क में तो उन्होंने डंडे दे के बाहर निकाला। वो बेचारे पार्क मिलने के लिए गए, उन्होंने पुलिस लगा के। यही तो बात है, जहाँ यह डेमोक्रेसी है। अगर आप सत्ता में होते और इस तरह की आपने कुछ बयानबाजी की होती तो आप भी ऐसे करते, भगा देते बच्चों को? देखिए, ऐसे अगर हमसे खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे ये गलती हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जम्मू सर पे उठाया होना था कि जनाब ये जम्मू के लोगों के हक खा गए, जनाब ये जम्मू के लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आज मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू के ठेकेदारों से, ये जो जम्मू के ठेकेदार बने हैं ना, पिछले इलेक्शन में भी चलो जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया था, आज इनको शर्म आनी चाहिए ना कि अगर कोई लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, यार आप उन पर बल प्रयोग कर रहे हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये याद रखिएगा, ये आम आदमी की आवाज़ है, ये डंडे ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। यहाँ किसी का राज सारी उम्र नहीं रहा, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, बदलाव आता है। लेकिन ये बात है कि 3 साल के बाद इन्हीं लोगों के पास जाना आपने वोट लेने के लिए। लोग, ये नौजवान जो हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, वो जो समझ चुके हैं कि हमने इनका इलाज कैसे करना है। और आप देखिएगा, इनको इस किए की सज़ा ये नौजवान जरूर देंगे। और ये डेमोक्रेसी है, आप अपनी वोट के जरिए कर सकते हैं जब भी ये टाइम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वोट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनकी जो जेन्युइन डिमांड है, यार आप पूरी करो ना करो, उनकी बात तो सुनो।
आप उनकी बात तो सुन सकते हो, पूरी करो नहीं करो, लेकिन आप अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको ये सुनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और हम उनकी डिमांड को जायज़ मानते हैं और पूरी उनकी डिमांड की हम सपोर्ट करते हैं। नहीं तो वाइन ट्रेडर्स जो मांग कर रहे हैं वो भी जायज़ है। देखिए जी, मेरे हिसाब से तो वो भी जायज़ ही कह रहे हैं बेचारे। भाई एक चीज़ है, अगर ये हमारे अच्छे दिन थे 370 तोड़ने के बाद, तो हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। अगर इस चीज़ के लिए आपने 370 तोड़ी है कि आपने जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर के लोगों को नीलाम करने, नहीं वो तो कह रहे हैं बाहर के लोगों को हम देंगे ही नहीं। तो वो दे किसको रही हैं फिर जी? मुझे बताइए। अगर वो ये जो वाइन ट्रेडर एसोसिएशन है, ये पिछले दिन बीजेपी के ऑफिस के बाहर भी गए, उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और वो ये कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हमने बीजेपी को वोट दिया। आपने सुना होगा, कवरेज की होगी। वो क्यों कह रहे हैं? ये तो नहीं है ना कि वो किसी वर्गलाम में आए हुए हैं जो कोई। देखिए ऐसे है कि अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, अगर जो पहली पॉलिसी की कोई वायलेशन हुई है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनका एक एक पूरा परिवार एक एक दुकान पे ऊपर डिपेंडेबल है। हर दुकान की करोड़ों में सेल तो नहीं है ना, शहर की कुछ दुकानों की होती है। जैसे जैसे एक मैंने देखा, उसमें एक लेडी है, वो बेचारी विडो हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। वो कहती है मेरा जो खाने पीने का मतलब मेरा घर का सर्कल इसी से चलता है। तो अगर ऐसे लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होगी तो मैं समझता हूँ कि फिर उनकी डिमांड जो जायज़ है, ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि हर वो चीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए नहीं है वही जम्मू में लागू करना चाहते हैं। क्यों? उनकी वजह क्या है? इसके पीछे जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो, अगर उनको लगता है उन वाइन ट्रेडर को कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो फिर उनको उनसे बात करनी चाहिए। अगर वहाँ कुछ उनकी परेशानी है तो उनको दूर करना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी की रोजी रोटी छीनने का किसी को कोई हक नहीं। हाँ, कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो लेकिन ये तो मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर ही बेचने की मतलब तैयारी है, आस्ता आस्ता करके ये सब कुछ बेचने के चक्कर में है। मुझे यही लगता है। आपकी पार्टी इसको कैसे, लोगों को कैसे अवेयर करेगी फिर? देखिए, लोग जनता जनार्दन जो सब जानती है। आज वही लोग बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिए थे। आज वही बातें कह रही हैं ना। अगर हम कहें तो हम देशद्रोही हो जाते हैं, तो नहीं जी जनाब, ये लोगों को बरगलाते हैं। आज लोग इनके घरों में जाके कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा कर रहे हो। लोग समझदार हैं। देखिए, एक बात बड़ी सीधी सी है, जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ है पिछले 2 साल से, ये बिल्कुल क्लियर है। आप भी इस चीज़ को समझते हो। मुझे बताइए, कोई चौक, कोई चौराहा, कोई नुक्कड़, कोई ऐसी जगह है जम्मू जहाँ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा? नौजवान सड़कों पे हैं, डेली वेजर सड़कों पे हैं, सैलरी के लिए एम्प्लॉई सड़कों पे हैं। आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ तो है ही, अनएम्प्लॉयड यूथ। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि जनाब आप कह रहे थे हम जम्मू कश्मीर में फ्लड गेट खोलेंगे डेवलपमेंट के जम्मू में। बताइए डेवलपमेंट है कहाँ? अगर आप कहते हो इतने इतने बड़े पैकेज आ रहे हैं, हमें नज़र क्यों नहीं आते वो पैकेज ग्राउंड पे? एक लड़का पिछले दिन मास्क मैन एक निकला था, उसने कहा जी मुझे आर्टिफिशियल लेक जो है बंद आंखों से भी नज़र नहीं आती। तो उसको पुलिस ने उठा के अरेस्ट कर लिया। जब नौजवान सारे इकट्ठे हो गए तो फिर उन्होंने छोड़ा, नहीं ठीक है। वो फिर लड़का कहीं गया, उसने कहीं रोड की बुरी हालत देखी तो वो हेलमेट मैन बन के वहाँ बैठ गया। दोबारा पुलिस आई, फिर उसको अरेस्ट करके ले गई। अब मुझे बताइए, ये बल प्रयोग से आप क्यों करना चाहते हो? अगर आप वाकई आप कहते थे कि जम्मू के साथ भाई बेइंसाफ़ी हम दूर करने जा रहे हैं, तो आप करते क्यों नहीं है? आज मुझे बताइए, आज जम्मू में सबसे बड़ी बाधा डेवलपमेंट की है। आपको कहीं नज़र आ रही है किसी गली, किसी सड़क का काम लगा हुआ है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो काम करने चाहिए, गली बनाने के, लाइट लगाने के, सड़क बनाने के, वो लोगों के पतीलों में बड़ी हुई है कि कोई क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। वो लोगों की रसोइयों में जा रही है कि आप इस दिन आप ये खाओगे, उस दिन आप ये खाओगे। मैं पूछता हूँ कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो अपना काम है वो ये कहीं कर रहे हैं? मुझे पूरे शहर में कहीं डेवलपमेंट का काम नज़र नहीं आता। कहीं मुझे नहीं नज़र आता कोई गली बन रही है, कोई सड़क बन रही है, कोई नाली बन रही है। मुझे क्या, पूरे जम्मू के लोगों को नज़र नहीं आता? तो उस मुद्दे से उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है, इनके उन चीज़ों के ऊपर इनका कोई काम नहीं है। तो लेकिन ये और नई से नई बात कोई ना कोई लाते हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। लेकिन जम्मू के लोग अब ये समझ चुके हैं। देखिए, हम ये कहते हैं, हम सबसे पहले हम जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू में डेवलपमेंट होनी चाहिए, डटकी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए, इंडस्ट्री पॉलिसी एक नहीं है। मुझे बताइए कौन सी पॉलिसी इन्होंने लाई है? कौन सा हमारा बेरोजगार नौजवान जो है उसको इंडस्ट्री में नौकरी मिली है या प्राइवेट सेक्टर में को मिली है 2 साल से? सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ वादे झूठे, सिर्फ झूठे वादों से ये लोगों को बरगला रहे हैं। तो जहाँ कहीं जो भी इलेक्शन आता है उसमें ये नए से नए मुद्दा लाते हैं, चाहे वो डीडीसी का हो, चाहे वो पंचायत का हो। फिर वो जीतते भी हैं, जम्मू में लोगों ने उनको वोट भी दिया। तो उस जीतने के बाद वही डीडीसी मेंबर धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा जनाब हमें ये बताइए कि हमारा स्टेटस क्या है। आज ये रोज़ धरनों पे लगे हैं, कोई कभी बीडीसी के चेयरमैन धरने पे हैं, वो कहते हैं जनाब डेवलपमेंट के लिए ना हमें कोई फंड आ रहा है, हमें तो 2 साल से यही नहीं समझ आ रहा हमने करना क्या है। तो आप मुझे बताइए, आप डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, रोज़गार आप नहीं दे सकते, आप अच्छा मतलब इस सिस्टम जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकते, जो हमारे रिसोर्सेज है, रेता बजरी आपने यहाँ गुंडागर्दी के तरीके से आप चला रहे हो। अगर किसी के पास कोई रोज़गार आप छीन रहे हो, लग रहा भाजपा कर रही है?
तो बताइए जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? अब ये कहते हैं, जब बात आती है कोई क्रेडिट लेने की, ये कहते हैं जी हमने किया। तो जब बात करते हैं हम, जनाब ये हो रहा है, जनाब ये एलजी रूल है यहाँ। एलजी किसने बनाया? बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है, उन्होंने एलजी को यहाँ अपॉइंट किया, जहाँ इनके जो एडवाइज़र हैं। तो ये कर मुझे बताइए ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई जम्मू के लोगों के लिए सीरियस है, सबसे बड़े इशू थे जहाँ टोल प्लाजा के, वो उतार दिए इन्होंने। जो रविंद्र रैना साहब गए थे एक दिन, कहते जी मारे मैं खुद वो टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा। उखाड़ा तो नहीं, अब नया शगुफा आ गया कि चीफ मिनिस्टर बना दो बीजेपी का, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओ भैया, चीफ मिनिस्टर करो ना, आपका प्राइम मिनिस्टर है, पूरी यूनियन कैबिनेट आपकी, एलजी आपका। अगर आप कुछ करना चाहते हो लोगों के लिए तो करो। अब चीफ मिनिस्टर तो कभी बीजेपी का जम्मू में बनेगा नहीं, जम्मू कश्मीर में। अब ये कहते हैं कि पहले हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, इट मीन्स इन्होंने किसी का कोई काम नहीं करना। हमारा बनाओ कि मुझे बनाओ? हमारे का मतलब हमारा, इनका बनेगा तो इनमें से इनका नंबर आएगा ना, वैसे इनको तो कोई बनाएगा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनाओ, लेकिन रविंद्र रैना जी कह रहे हैं मुझे बनाओ। मैं कहता हूँ कि रविंद्र रैना साहब भी बन जाएं, चलो अच्छी बात है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बनना चाह रहे हैं कि रविंद्र रैना जी बनना चाह रहे हैं, यहाँ अंदर पे कोई लड़ाई तो नहीं लग गई? तो ऐसे है कि सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखना चाहिए, एम रखना चाहिए, लेकिन जो दोनों नहीं बनेंगे आप निश्चिंत रहिए इस मसले में कि जम्मू के लोग इतने तो नहीं है ना कि अब दोबारा इनको कोई वोट दे देगा। वो चीफ मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है, पता नहीं ये कहाँ तक पहुँचेंगे, वो मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास आज टाइम है, अगर आज आप देखो, सारी उम्र आदमी पावर में नहीं रहता, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल कितनी खुली धूप सी, आज बारिश लगी है, फिर दोबारा धूप चढ़ने वाली है। अक्सर इन्होंने रिटायर होना है, मतलब मिनिस्ट्री से जाना है, उसके बाद जम्मू में आके रहना है ना। डॉक्टर साहब ने कहीं जम्मू से तो चले नहीं जाना ना, इनकी आगे जो फैमिली जम्मू में रहनी है, कल को समाज में रहना है। समाज ने इनसे पूछना है कि बताइए आपके 10 साल आप वहाँ मंत्री रहे, आपने क्या किया। हाँ, ये लोग बताएंगे जी हम पार्क में आपसे मिलने के थे, आपने धक्के दे के निकाल दिया। रविंद्र रैना साहब ने भी तो जम्मू में रहना है। तो इनको ये बात तो जो हम कह रहे हैं, इनको सबसे पहले ये करनी चाहिए कि जम्मू के लोगों की बात, बाकी भाई सपना लेना हर एक का हक है। कोई बनना चाहता चीफ मिनिस्टर बने, फैसला तो लोगों ने करना है, वोट लोगों ने डालने लगे। अगर आप लोगों के ऊपर इस तरह के डाके डालोगे तो आपका समझते हो कि लोग उनको वोट देंगे? इतनी बेवकूफ़ जनता तो नहीं होती है ना, वो सब समझ रही है कि इसके पीछे कौन है, वो क्या कर रहा है। वो आम लोग ये समझता है यार अब हम इनसे करेंगे तो ये बल प्रयोग करते हैं, चलो ठीक है वक्त आने पे जवाब दे देंगे, तो जनता इनको जवाब जो है वो जरूर देगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तो कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, और जनता ऐसा हमें लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट्स हम कवर करते हैं उसके बाद जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत गुस्से में हैं। लेकिन अब इस पे भाजपा तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुस्से में नहीं है, हम जब इलेक्शन होगी हम बता देंगे कि ये सारे के सारे वोट हमें ही डालने वाले हैं। लेकिन समय ही ये तय करेगा कि कौन सही कौन गलत, और क्या लोग निराश हैं या नहीं। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।